हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण। आज इस चैप्टर में जो द्विघात समीकरण है, इसमें प्रश्नावली जो है हम पढ़ेंगे 4.4। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे बच्चों। इसमें निकालना, देखिए जो निकालना है द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.4। जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली प्रश्नावली क्या है बच्चों? 4.4 4.4 प्रश्नावली है। इसमें जो है क्या निकालना है बच्चों? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? दो नियम है। पहला नियम है, जो नियम है देखिए, जो नियम है, नियम में हम लिख लेते हैं कि क्या नियम है। पहला नियम है कि हम जो है तुलना कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, फिर जो हमारा समीकरण दिया हुआ है श्रीधराचार्य का, फिर श्रीधराचार्य के सूत्र में रख कर हल कर लेते हैं। अब इसमें जो है, जो सूत्र दिया हुआ बच्चों श्रीधराचार्य का, वो x बराबर होता है -b प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a, ये होता है। जब ये हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से एक बार जो है ऋण चिन्ह ले लेते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब ऋण चिन्ह लेते हैं बच्चों तो यहाँ एक मूल आ जाता है, और दूसरा जब लेते हैं धन चिन्ह, जब दूसरा धन चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर ठीक है, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ से एक मूल मिल जाएगा, और जब धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ से हमें एक मूल मिल जाएगा। ये नियम पहला है। दूसरा नियम जो बच्चों है, जो दूसरा नियम है, ये पहला नियम था, ये दूसरा वाला जो नियम है बच्चों, देखिए दूसरा नियम है, यदि गुणनखंड करना संभव हो तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली 4.4 में, इसमें हम जो है द्विघात समीकरण का जो मूल है दो विधि से निकाल सकते हैं। पहला दिया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, x² प्लस bx बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद क्या करेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र में रख देंगे, जो कि श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब यहाँ से हल कर लेते हैं तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पहला मूल निकालने के लिए एक बार हम ऋण चिन्ह ले लेते हैं, और एक बार जो है धन चिन्ह ले लेते हैं। तो एक बार जब ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ से एक मूल मिल जाएगा, और जब धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ से एक मूल मिल जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा जो नियम दिया है बच्चों, यदि गुणनखंड करना संभव हो तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर लेते हैं। अगर जो हमें द्विघात समीकरण मिल रहा है, अगर वो उसका गुणनखंड हो पाएगा तो गुणनखंड करके हम वहाँ से दो मूल जो है निकाल लेंगे। तो आइए बच्चों, हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद जो है हम पहले प्रश्न को शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्नावली जो दिया हुआ हमारा 4.4 है। प्रश्नावली 4.4 में जो पहला प्रश्न दिया है बच्चों, उसको लिखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ x माइनस 1 बटे x बराबर 3, x माइनस 1 बटे x बराबर 3 दिया हुआ बच्चों। चलिए इसको हल कर लेते हैं।
सबसे पहले हल कर लेंगे, हल करने के बाद द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। जब यह द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, a b c का मान मिल जाएगा। a b c का जो मान मिलेगा उसी मान को हम कहाँ रखेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र में। श्रीधराचार्य के सूत्र में रखने के बाद वहाँ से जो हमें मान मिलता है उस मान को हम क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस वाला चिन्ह लेकर और एक बार माइनस वाला चिन्ह लेकर हल कर लेते हैं। जब अलग अलग लेकर हल करेंगे तो वहां से हमें 2 मूल मिल जाएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण के रूप में कर लेते हैं। देखिए x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, इसके पूरे बटे में x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3। इस x का 3 गुणा कर लेंगे, यहाँ बचेगा x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3x। इस 3x को इधर लेके आएंगे तो x का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं 3x और -1 बराबर 0। ये हो गया। अब हम तुलना कर लेते हैं ax² + bx + c से। ax² + bx + c, तो इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा बच्चों। ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर देखिए इसका तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर क्या आएगा, चिन्ह के साथ तुलना करेंगे। देखिए यहाँ 1 होता है, लिखा नहीं आता, लेकिन तुलना करने पर a बराबर 1 आ जाएगा। b बराबर करेंगे बच्चों, देखिए b की जगह पर क्या है -3 हो जाएगा। और c का जब तुलना करेंगे तो c का मान क्या है बच्चों, -1। इस तरह से हो गया a b और c का मान। a का मान कितना आ गया 1, b का मान आ गया -3, c का मान आ गया -1। अब जो है हम रखेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से, x बराबर होता है -b प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर -4ac पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों 2a। चलिए मान रख लेते हैं x बराबर -b कितना बच्चों, देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ, यहाँ भी माइनस है तो माइनस, और b का मान -3 यहाँ कर लेंगे, प्लस माइनस करड़ी में कर लेंगे b का स्क्वायर यानी हो जाएगा -3 का स्क्वायर और हो जाएगा -4। a का मान क्या है 1, a की जगह पर 1 कर लेंगे और c की जगह पर क्या है, c की जगह पर -1, यहाँ -1 कर लेंगे और पूरे का बटा कर लेंगे 2 और a की जगह पर 1। ठीक है, चलिए इसको और हल कर लेते हैं बच्चों। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 करने में 4 हो जाएगा, पूरे का बटा कर लेंगे, 2 करने में 2 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। x बराबर कर लेंगे बच्चों, देखिए 3 हो जाएगा और प्लस माइनस कर लेंगे, करड़ी में क्या हो जाएगा 9 4 13 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा और बटे कर लेंगे 2। देखिए अब यहीं से हमें मूल निकालना है तो एक बार माइनस का चिन्ह ले लेते हैं बच्चों, एक बार प्लस का हमारा मूल मिल जाएगा। जैसे पहला मूल लेना है तो हम ऋण चिन्ह ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह। तो 3 हो जाएगा माइनस करड़ी में 13 हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा। ये जब हम लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर लिख देते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेते हैं तब लेने पर। ठीक, अब दूसरा मूल निकाल लेते हैं। बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस करड़ी में 13 हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा। और ये जब लेते हैं कि धन चिन्ह लेने पर, कौन सा, धन चिन्ह लेने पर, देखिए 2 हमें मूल मिल गए बच्चों, 2 मूल मिल गए। एक मूल हो गया 3 करड़ी में 13 बटे का 2 और दूसरा मूल मिल गया 3 प्लस करड़ी में 13 बटे का 2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। देखिए ये हमारा आंसर हो गया, 3 करड़ी में 13 बटे का 2, 3 प्लस करड़ी में 13 बटे का 2। एक बार देख लीजिए, देखिए दिया हुआ है x - 1/1 बराबर 3। इस x का गुणा कर लेंगे, x में x का स्क्वायर हो जाएगा -1 बटे का x बराबर 3। अब इस x का हम 3 गुणा कर लेंगे बच्चों 3 में, तो यहाँ जो ऊपर बचा यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा 3x। इस 3x को देखिए ये बराबर की उधर प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर -3x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, ये हमारा जो द्विघात समीकरण आया हुआ है, द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण वाले सूत्र से तुलना कर लेंगे। तो a बराबर 1 हो जाएगा,
b बराबर हो जाएगा 3 -3 और c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -1। जब ये हम तुलना कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, सीधाचार का सूत्र रखेंगे, x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac अपन का 2a। अब क्या कर लेंगे बच्चों, देखिए माइनस यहाँ दिया हुआ है फार्मूले में, माइनस बाहर कर लेंगे, b का मान ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो कोष्टक में -3 कर लेंगे, प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 4 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, c का मान -1 हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस यहाँ बाहर कर लेंगे, करड़ी में 3 त्रिक 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का माइनस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 4 करने में 4। देखिए x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 13/2। एक बार हम माइनस का चिन्ह ले लिए बच्चों ऋण वाला और एक बार धन का चिन्ह ले लिए, इस तरह से हमें 2 मूल मिल गए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है उसको देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 को हल कर लेते हैं। दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4/x -3 4/x -3 बराबर दिया हुआ है 5/2x + 3 5/2x + 3 दिया हुआ बच्चों। दिया है देखिए 4/x -3 बराबर है 5/2x + 3। यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे। चलिए बच्चों हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, ये -3 बराबर उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर कर लेते हैं, आसानी हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा देखिए 4/x, ये वाला मान इधर लेके आएंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 2x + 3 और ये -3 था उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तीन गुणा कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए। 2x + 3 का कर लेंगे 4 में, तो 4 का गुणा कर लेंगे बच्चों 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस x का गुणा कर लेंगे 5 में तो 5x हो जाएगा, पूरे का बटा कर लेंगे, इस x का इसमें कर लीजिए, x का गुणा कर लेंगे 2x + 3 में और बराबर क्या हो जाएगा 3। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 4 का गुणा करेंगे 2x में तो 4 दूना 8x प्लस हो जाएगा 4 3 12 माइनस हो जाएगा 5x बटेगा x का गुणा 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 में करेंगे 3x और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 3x का 3 गुणा कर लेंगे यहाँ 3 में, तो ये हमारा बचेगा क्या, देखिए यहाँ बचेगा 8x प्लस हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 5x बराबर 3 का गुणा कर लीजिए बच्चों, 3 का यहाँ गुणा कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x में, 2x स्क्वायर प्लस 3x में 3 का गुणा कर लेते हैं। अच्छा इसको देख लीजिए, इसको हल कर लेते हैं। 8x में से 5 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस हो जाएगा 12 बराबर 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9x हो जाएगा। इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6x का स्क्वायर प्लस 9x यही है, ये दोनों उधर जाएगा तो -3x -12 पूरे के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हल कर लीजिए, ये देखिए हमारा 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x में से 3 घटा लेंगे कितना बचेगा बच्चों 6x बचेगा और माइनस हो जाएगा 12 बराबर 0। अगर हम 6 से भाग कर देंगे बच्चों, 6 से भाग कर दें तो सब कट जाएगा। ठीक है, या तो 6 कॉमन कर लें, भाग का मतलब वही हुआ, तो 6 से भाग करने पर ले देते हैं। 6 से भाग करने पर 6 से भाग करने पर देखिए भाग करेंगे तो छोटा हो जाएगा, भाग करने पर भाग कर लेंगे तो बच्चों ये हमारा छोटा हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब तुलना कर लेते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बराबर 0 से तुलना कर लें या तो गुणनखंड कर लें, या तो गुणनखंड कर लें बच्चों, गुणनखंड हो जाएगा। देखिए पहले का दूसरे में गुणा कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ हम अगर 2x 2 - 1 कर लें तो 2 - 1 ठीक है। गुणनखंड इसका कर लेते हैं बच्चों,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अगर हम कहें एक्स का स्क्वायर प्लस कर लें 2 माइनस 1 बाहर एक्स कर लें माइनस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत? गुणनखंड हो जा रहा है तो गुणनखंड करके ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा कर लेंगे 2x हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, यहाँ से x का कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं बच्चों, x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए एक कर लेते हैं x प्लस 2 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। देखिए x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या होगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। देखिए एक मूल यहाँ से मिल गया, दूसरा मूल हमारा दिया हुआ है, दूसरे भाग को हल करेंगे तब मिलेगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 1। ये 2 मूल मिल गया बच्चों। इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारा 2 मूल मिला माइनस 1 और 1, ठीक है। 2 मूल हमें मिल गया, एक है माइनस 2 और एक है 1। देखिए दिया हुआ 4 बटे एक्स माइनस 3 बराबर 5 बटे 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ है 5 बटे 2x प्लस 3, यहाँ देखिए बराबर को उधर है, प्लस में इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 3 उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इधर जब आया देखिए 4 बटे एक्स अपनी जगह पर है, ये वाला भाग जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 बटे 2x प्लस 3, और ये माइनस 3 बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब क्या किए हैं देखिए 4 में 2x प्लस 3 का गुणा कर लिए, और x में 5 का या 5 में x का, तो माइनस 5x बटे नीचे का नीचे में कर लेंगे, यानी हर का गुणा हर में, तो इसका हर x है, इसका 2x प्लस 3, ये आपस में गुणा कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 3 के। 4 का गुणा कर लिए, 4 दूना 8x प्लस 4 3 12, माइनस हो गया 5 बटे का x का गुणा 2x में करेंगे 2x का स्क्वायर, फिर x का गुणा करेंगे 3 में, तो 3x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या किएंगे बच्चों की, ये जो हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसका हम तिरक गुणा कर लेंगे 3 में, तो 3 यहाँ करके कोष्टक में कर लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे, 8x में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3x और प्लस 12 हो गया, बराबर कर लेंगे, 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 3 तिरिका 9x, ये हो गया गुणा, तो गुणा करने पर हमारा आ गया 6x का स्क्वायर प्लस 9x। ये वाला मान यहीं रहेगा बच्चों, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये वाला मान दोनों प्लस है, इधर लेके जाएंगे तो दोनों माइनस हो गया, और बराबर किसके हो जाएगा 0 के। देखिए 6x स्क्वायर ऐसे ही है क्योंकि अकेले है तो वैसे ही लिख लेंगे। अब 9x में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6x, और माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 0। 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे ये कट जाएगा 6 दूनी 12, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब इसी का हम बच्चों क्या कर लिए गुणनखंड तो पहले बता दिए हैं। गुणनखंड कैसे किया था है, पहले वाले भाग का तीसरे में गुणा करते हैं, यानी 1 का गुणा कर लेंगे माइनस 2 में तो माइनस 2 ही आएगा। अब एक्स दिया हुआ है यानी 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, और बाहर कर लेंगे एक्स, तो ये हमारा देखिए एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x, माइनस 1 में x का गुणा करेंगे माइनस x, माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा प्लस 2। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लिए बच्चों, यहाँ भी x प्लस 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों कोष्टक में बराबर आना चाहिए जब कॉमन लेंगे तब। यहाँ देखिए दोनों कोष्टक में x प्लस 2 आ गया, और दूसरा क्या आया है x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पहले वाले भाग को जब लेके हल करेंगे 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कर लेंगे बच्चों, ये प्लस है ना, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस, इसका मतलब पहला मूल मिल गया माइनस 2। अब जब हम दूसरे भाग को लेकर हल करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस है, बराबर को उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से हमें 2 मूल मिल गए बच्चों, एक माइनस 2 दूसरा 1, ये हमारा जो है 2 मोल आ गया। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न को करते हैं बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 4.4 में बच्चों कुल 10 प्रश्न हैं, तो पहले भाग में 5 प्रश्न करेंगे और इसके बाद दूसरे वाले भाग में 5 प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं बच्चों, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है दिया है, प्रश्न नंबर 3 1 बटे एक्स प्लस 4 दिया हुआ है बच्चों, 1 बटे एक्स प्लस 4, और यहाँ दिया हुआ है माइनस 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7, दिया हुआ है 1 बटे एक्स माइनस
7 बराबर क्या दिया है, बराबर दिया हुआ बच्चों 11/30 बराबर दिया है 11/30 दिया हुआ है। एक प्रश्न दिया हुआ 1/x+4, दूसरा दिया हुआ -1/x-7 बराबर 11/30। चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद इसको हल करने के बाद द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे। चलिए x-7 का गुणा कर लीजिए 1 में, तो ऊपर हो जाएगा x-7, ये हो जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कर लेंगे बच्चों, इसका गुणा कर लीजिए 1 में, तो यहाँ हो जाएगा x+4 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, x+4 का x-7 में हर का हर में गुणा कर लेंगे, x+4 यहाँ हो जाएगा और हो जाएगा x-7 बराबर हो जाएगा 11/30। गुणा कर लेते हैं, ये कोष्टक हटा लेंगे, ऊपर देखिए x-7 -x और -4 ऊपर हो गया, बटे में कर लेंगे, x का x में गुणा करेंगे, x का स्क्वायर, फिर x का गुणा करेंगे 7 में -7x, फिर +4 का गुणा कर लीजिए +4x और 7 चौक 28, यहाँ हो जाएगा -28 बराबर हो जाएगा 11/30। प्लस माइनस x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चों -11, ऊपर बच जाएगा -11 बटे में। अब इसको हल कर लेते हैं, x का स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लेंगे बच्चों, x का स्क्वायर -7x + 4x आएगा -3x और यहाँ क्या है -28 बराबर क्या है 11/30। और देखिए 11 से 11 तो कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा ऊपर सिर्फ -1, ऊपर बचेगा -1 बटे का हो जाएगा क्या बच्चों, x का स्क्वायर -30 और माइनस हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा, यहाँ भी एक बचेगा, 1 बटे हो जाएगा 30। एक का तिर्यक गुणा इसमें कर लेंगे, 30 का इसमें कर लेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो जब 30 का यहाँ कर लेंगे बच्चों, x² -30 3x, सॉरी यहाँ है 3x, तो x² -3x -28 का 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा बच्चों, x का स्क्वायर -3x -28 यही आएगा बराबर 30 का गुणा कर लेंगे -1 में तो क्या आएगा -30 आएगा। इधर लेके चले आइए, 0 के बराबर कर लीजिए, यह हो जाएगा x का स्क्वायर -3x -28 और हो जाएगा +30 बराबर हो जाएगा 0, x का स्क्वायर -3x, अब 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। इसका कर लेते हैं गुणनखंड, इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, इसका गुणनखंड कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए x का स्क्वायर -2 + 1 कर सकते हैं, x + 2 बराबर 0, 2 में जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 के नाम 2 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे -2, इधर से x का हो जाएगा -2x, माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो -1 का गुणा x में करेंगे x और +2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। कॉमन कर लीजिए, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x -2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो x -2 आएगा बराबर क्या हो गया 0। एक भाग आ गया x -2 और दूसरा भाग आ गया x -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। पहले वाले भाग को लेकर हल करते हैं तो पहला मूल आ जाता है, x -2 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर कर लेंगे तो 2 आ गया, ये पहला मूल आ गया। दूसरा भाग दिया हुआ बच्चों x -1 बराबर 0, x बराबर करेंगे तो 1 आएगा, ये हमारा दूसरा मूल मिल गया। इस तरह से हमें 2 मूल मिल गया, एक 2 है, दूसरा क्या है बच्चों 1 है, ठीक है, 2 मूल आ गए ना, 2 मूल आ गए हैं। देख लीजिए, इसको दिया हुआ है 1/x + 4 -1/x-7 बराबर 11/30, तो हम तिर्यक गुणा कर लेंगे बच्चे, x -7 का 1 गुणा करेंगे तो x -7 हो गया, माइनस से माइनस कर लेंगे, x + 4 का गुणा कर लेंगे, x + 4 हो गया, बटे में हर का गुणा हर में कर लेंगे तो ये हो गया बराबर कर लेंगे बच्चों 11/30। देखिए यहाँ जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का दोनों में गुणा हो जाएगा, x -7 पहला वाला भाग है, ये माइनस दोनों को माइनस कर देगा तो -x -4 बटे x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर, x का गुणा 7 में करेंगे तो -7x, फिर x 4 का गुणा x में करेंगे 4x प्लस का गुणा माइनस में -7 चौक 28 हो गया, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा बटे का x स्क्वायर -7 में 4 जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा, -28 बराबर 11/30। 11 से 11 कटेगा तो -1 बचेगा बटे का x का स्क्वायर -3x -28 आएगा बराबर 1/30। अब x स्क्वायर -3x -28 में 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा बच्चों, यही आ गया बराबर
30 का गुणा माइनस में करेंगे, 30 से करने 3 माइनस 30, इस माइनस 30 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या किया, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, 30 में 28 देखिए माइनस है, यानी 30 में 28 घटाएंगे 2 आएगा, प्लस बराबर 0। इसका हम गुणनखंड कर लिए हैं, गुणनखंड कर लिए तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पहले वाले भाग से हम कॉमन कर लिए बच्चों x, तो x माइनस 2 हो गया। दूसरे भाग से माइनस 1 कॉमन कर लिए तो यहाँ भी x माइनस 2 आ गया। इस तरह से हमें दो भाग मिल गए, x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग जो है 0 के बराबर करके हल कर लेंगे। तो पहले वाले भाग को x माइनस 2 बराबर 0 की x बराबर 2 हो गया। दूसरे वाले भाग को देखिए x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ गया। इस तरह से हमें दो मूल मिल गया, एक है 2, दूसरा 1। ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4 को। चलिए प्रश्न नंबर 4 को कर लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 जो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4, चलिए प्रश्न नंबर 4 को इसी तरह से कर लेते हैं जो हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 बटे एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 बटे दिया हुआ है एक्स प्लस 2 बराबर दिया है 3x माइनस 7, बराबर दिया है 3x माइनस 7 बटे में 3x माइनस 7 बटे में 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये दिया हुआ है बच्चों। इसको हल कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, तीरे गुणा कर लीजिए, बस तीरे गुणा कर लीजिए। देखिए सवाल दिया है x प्लस 3 बटे का x प्लस 2 बराबर है 3x माइनस 7 बटे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब 2x माइनस 3 का गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका यहाँ कर लीजिए, ये हो जाएगा आसानी से। तो x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर कर लेंगे, ये वाला मान यहाँ चला आएगा 3x माइनस 7 के पास, 3x माइनस 7 और हो जाएगा क्या दिया हुआ ये वाला मान x प्लस 2, x प्लस 2 गुणा कर लीजिए। पहले x का गुणा 2x में करेंगे क्या आएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3 का गुणा कर लीजिए 2x में, तो हो जाएगा 3 दूना 6x और 3 का गुणा करेंगे माइनस 3 में, 3 3 का 9 बराबर कर लीजिए। 3x का x में कर लेंगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का 2 में करेंगे तो प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर माइनस 7 का गुणा करेंगे x में तो माइनस 7x, माइनस का गुणा 2 में तो माइनस 7 दूनी 14। अब ये पूरा मान इधर लेके चले आइए, चिन्ह बदलते हुए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा क्या, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर बचेगा बच्चों, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 6x और यहाँ बचेगा 9, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7x प्लस हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 0। देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया बराबर 0। देखिए 6x प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 2x स्क्वायर में से 3 माइनस 3 घटाएंगे, ये बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब क्या है बच्चों, माइनस 3x और प्लस 7x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, प्लस 4x बचेगा। अब क्या बचा, माइनस 9 14, 14 से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही बचेगा। माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ बचेगा क्या प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि 14 में से 9 घटाएंगे 14 वाला प्लस है तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बच्चों, इसका गुणनखंड कर लीजिए तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस, अगर हम 5 में से माइनस 1 कर लें, 5 में से माइनस 1 कर लें बच्चों तो यहाँ बाहर कर लेंगे x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको हम तोड़ देते हैं, माइनस x का स्क्वायर को ऐसे घटाइए, x का गुणा कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 5x माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो माइनस x कॉमन कर लीजिए बच्चों, माइनस x कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा x माइनस हो जाएगा 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं, पहला वाला भाग दिया हुआ है x माइनस 5, दूसरा क्या आया है बच्चों माइनस x माइनस 1 बराबर क्या है 0। प्रत्येक भाग को 0 के बराबर हल करके मान निकलते हैं। पहला दिया हुआ है x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 आएगा। दूसरा मूल देखिए, दूसरा जो दिया हुआ है माइनस x माइनस 1 बराबर 0,
माइनस एक्स बराबर करेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक एक्स निकालना है तो एक्स बराबर करेंगे यानी माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक, ये हमारा आ गया। इस तरह से दो मूल, एक है 5, दूसरा बच्चों माइनस एक, एक मूल है 5, दूसरा दिया हुआ है माइनस एक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है एक्स प्लस 3 बटे एक्स प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटे 2x माइनस 3। तो हम क्या किए बच्चों, 2x माइनस 3 का गुणा कर लिया एक्स प्लस 3 में, देखिए एक्स प्लस 3 में गुणा कर लिया इसका, और एक्स प्लस 2 का गुणा कर लेंगे 3x माइनस 7 में, 3x माइनस 7 में गुणा किया एक्स प्लस 2 का। जब इसका हम गुणा कर लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, देखिए x का गुणा करेंगे 2x में तो 2x का स्क्वायर, फिर x का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 3x, 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6x, 3 तिरिका 9 बराबर 3x का गुणा करेंगे x में 3x का स्क्वायर, 3 दूना 6x माइनस 7x माइनस 7 दूनी 14, ये हो गया। अब इस पूरे मान को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, जब इधर लेके आएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों माइनस था प्लस हो गया, बराबर 0 कर लेंगे तो 6x प्लस में 6x माइनस में कट जाएगा। अब क्या किए माइनस 3x में, देखिए ये वाला मान प्लस हो गया तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4x, और यहाँ देखिए 2x में से 3 घटाएंगे तो माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ देखिए 14 में 9 घटाएंगे तो 5 आएगा बराबर 0। इसका हम बच्चों कर लिए गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद क्या किए, देखिए कॉमन कर लिए, माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, और ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा माइनस 5, माइनस एक कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 5 बराबर 0। जब कॉमन करते हैं तो दोनों कोष्टक में बराबर आना चाहिए। देखिए एक्स माइनस 5 यहाँ भी, एक्स माइनस 5 यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन में एक्स माइनस 5 एक आ गया, दूसरा माइनस एक बराबर 0। अब इन्हीं को क्या कर लेंगे, 0 के बराबर हल कर लेंगे, तो एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो गया 5, पहला मूल आ गया। दूसरा दिया हुआ है माइनस एक्स माइनस एक बराबर क्या है बच्चों 0 है, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस एक, अब माइनस का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमें दो मूल मिल गए, एक है 5, दूसरा है माइनस एक। ठीक है, नोट कर लीजिए। और हम इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5 करते हैं, इस पहले वाले भाग का लास्ट प्रश्न, इसके बाद जो बचेगा शेष प्रश्न हम भाग 2 में पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 को कर लेते हैं बच्चों, जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 को कर लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो दिया हुआ बच्चों, दिया है x प्लस 3, एक्स प्लस 3 बटे में दिया हुआ x माइनस 2। प्रश्न नंबर 5 दिया x प्लस 3 बटे में x माइनस 2, और यहाँ दिया हुआ माइनस 1 माइनस एक्स बटे का x, माइनस 1 माइनस एक्स बटे का x बराबर है 17 बटे x। क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स बटे एक बराबर 17 बटे 4, बराबर दिया हुआ बच्चों 17 बटे 4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा जो सवाल दिया हुआ है, देखिए एक्स प्लस दिया हुआ है एक्स प्लस 3 बटे में एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स बटे का x बराबर 17 बटे 4। चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। इसमें क्या कर लेंगे, तीसरे गुणा कर लेंगे, x का गुणा कर लेंगे x प्लस 3 में, तो x का गुणा कर लेंगे x प्लस 3 में, माइनस कर लेंगे बच्चों x माइनस 2 का गुणा यहाँ कर लीजिए, x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा, पूरे का बटा कर लीजिए, x का गुणा इसमें कर लेंगे x माइनस 2 में, x माइनस 2 में, और ये बराबर किसके हो जाएगा 17 बटे 4। चलिए हल कर लीजिए, गुणा करिए x का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का गुणा करिए, प्लस का गुणा करेंगे 3x में तो 3x हो जाएगा। फिर देखिए हम माइनस करके यहाँ हम कर लेते हैं पहले गुणा, x का गुणा करेंगे 1 में तो x हो जाएगा, x का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा कर लीजिए 1 में तो माइनस 2, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 2x, और पूरे का बटा करके गुणा कर लीजिए, x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा कर लीजिए माइनस 2 में तो 2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 17 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ कोष्टक हटा लेते हैं, सब में माइनस का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 माइनस हो जाएगा 2x। अब पूरे का बटा जो है लिख लेंगे x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x बराबर है 17 बटे 4। चलिए हल कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कट जाता है।
ये देखिए एक्स का स्क्वायर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर ऊपर, और क्या है बच्चों 3x यहाँ है, और एक x और 2x ये मिलके कट जाएंगे। देखिए ये और जो अच्छा जोड़ लेते हैं, यहाँ बचेगा प्लस 3x और माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, ये हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ देखिए प्लस 2 बचा है, प्लस 2 बटे का क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 17/4, प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, क्या बचा है ऊपर बचा है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर बचेगा, प्लस हो जाएगा 2 बटे का क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर हो जाएगा 17/4। इसका तिरक गुणा कर लेते हैं, इसका तिरक गुणा कर लेते हैं, तो 4 का गुणा कर लीजिए 2 में, तो 4 दूना अच्छा यहाँ लिख लेते हैं 4 का गुणा कर लेंगे मतलब 2x का स्क्वायर और प्लस 2 यहाँ हो जाएगा बराबर 17 का गुणा यहाँ कर लेंगे, तो 17 का गुणा कर लीजिए बच्चों दूसरे वाले भाग में 17 का, यहाँ x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस क्या है 2x माइनस क्या है बच्चों 2x, 4 का गुणा करिए 4 दूना 8 x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 बराबर 17 का गुणा करिए 17x का स्क्वायर, 17x का स्क्वायर हो जाएगा 17 दूना 34x, इसको इधर लेके चलाइए या तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, इसी को उधर लेके चले जाइए, तो हमारा 17x का स्क्वायर माइनस 34x ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 8x का स्क्वायर माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। चलिए घटा लेते हैं 17x स्क्वायर में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 34x और माइनस हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा गुणनखंड देखिए पहले में तीसरे का गुणा करेंगे 8 9 72 72 आ रहा है। अब 34 को इस तरह से हमें 2 भाग बांटना है कि जोड़े या घटाएं, 34 है गुणा करने पर क्या है बच्चों 72 आए, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 9x का स्क्वायर माइनस बाहर कर लेते हैं 36 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 36 दूना 72 और 36 में 2 सॉरी 36 में अगर 2 घटाएंगे तो 34 आएगा, 36 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 72 आ जाएगा, इसका मतलब 36 माइनस 2 कर लेंगे माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 36 में x का गुणा करेंगे तो 36x, ये हो जाएगा 36x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 x का गुणा करेंगे 2x माइनस 8 बराबर 0, कॉमन कर लीजिए 2 भाग एक साथ कर लेंगे 2 भाग एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ से 9x कॉमन कर लेंगे 9x, यहाँ बचेगा क्या x माइनस 9 चौक 36, यहाँ से प्लस 2 बचेगा बच्चों x माइनस 2 चौक 8 बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन बराबर आ गया x माइनस 4, तो x माइनस 4 को पहले लिख लेते हैं x माइनस 4 और दूसरा क्या है बच्चों 9x प्लस 2 बराबर किसके 0 के, प्रत्येक भाग को हम हल कर लेते हैं 0 के बराबर। पहला है x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर करेंगे तो आएगा कितना 4, ये पहला भाग हो गया। दूसरा दिया हुआ है 9x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे, 9x बराबर हो जाएगा माइनस 2, x बराबर कर लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 2/9, 2 मूल हमें मिल गए, एक है 4 दूसरा है माइनस 2/9, ये हमारे 2 मूल आ गए बच्चों। प्रथम नंबर 5 के प्रथम नंबर जो 5 दिया हुआ है, एक मूल है 4 दूसरा है माइनस 2/9, इसको एक बार देख लीजिए उसके बाद नोट कर लीजिए। देखिए दिया हुआ है x प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1/x बराबर 17/4, इसका हम गुणा कर लेंगे बच्चे, इसी x का गुणा कर लेंगे इसमें x प्लस 3 में, तो ये हो गया देखिए गुणा, यहाँ माइनस है माइनस कर लेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे इसमें, तो x माइनस 2 कोष्टक में 1 माइनस x, ये हो गया बटे में, इसका हम उसमें कर लेंगे यानी हर का हर में, तो x का गुणा x माइनस 2 में कर लिए बराबर 17/4, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। चलिए इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, ये हो गया माइनस यहाँ कर लेंगे, अब इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, माइनस हटा लेंगे यानी जो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा कर लेते हैं समय, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो गया, तो देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए x का स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी x का स्क्वायर प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर हो गया, ये प्लस 3x कर लिए, माइनस x यहाँ है माइनस 2x यहाँ है, तो माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा बटे का x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 17/4, ये हो गया। चलिए अब क्या कर लेते हैं बच्चों, प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2 बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 17/4, इसका हम तिरक गुणा कर लेंगे बच्चों, इसका तिरक गुणा कर लेंगे आपस में, देखिए ये गुणा कर लिए
ये हो गया 8x² प्लस 8 बराबर हो जाएगा 17x² माइनस 34x। ये यही रहेगा, ये वाला मान उधर लेके जाएंगे बच्चों, ये दोनों प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, आएगा 9x² माइनस 34x माइनस 8 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड आपको आता है, पहले बता चुके हैं। तो जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो 9x² माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ कर लेंगे बच्चों, देखिए कॉमन 9x, x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 2 x माइनस 4 बराबर 0। एक क्वेश्चन में आ गया x माइनस 4, दूसरा क्या है 9x प्लस 2 बराबर 0। जब पहले वाले भाग को हम 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 4 आ गया। दूसरा वाला भाग 9x प्लस 2 बराबर 0, 9x बराबर माइनस 2, x बराबर करेंगे तो माइनस 2/9 हो जाएगा। इस तरह से हमें मूल मिल गया बच्चों 4 और माइनस 2/9। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको मूल निकालना समझ में आया है। तो बच्चों प्लीज़ यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें।